ओके, कोई प्रॉब्लम? वहां तक हो चुकी थी बातें हमारे पास? बोलिए। चलो, किसका दिमाग कितना तेज है ये हम चेक करते हैं, क्योंकि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह जो कि रॉलेट अगेंस्ट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, इसके लिए फॉर रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने फर्स्ट ऑफ ऑल किस स्टेट को वाइड स्प्रेड मूवमेंट यानी कि सत्याग्रह उसे बुलाया था? किस स्टेट को इनिशिएट करना था वो मूवमेंट? डेट कौन था बताइए। चंपारण बोले, देखो क्वेश्चन सुनने के पहले आपने आंसर कर दिया। किस स्टेट को महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का फर्स्ट हड़ताल, फर्स्ट स्ट्राइक बुलाया था? शिवम बता सकते हो, आप चैट में आइए। सिद्धि वर्मा, नयन पंजाब का। अरे भाई, डेट पंजाब थोड़ी ना होता है, इरम फातिमा चंपारण का रही। डेट पूछ रहे, किस डेट को? 6 वाज द राइट आंसर। 6 राइट आंसर था। इस दिन हमारे दो लोग जो होंगे वो उनको अरेस्ट किया गया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, दूसरे का क्या नाम था जिसे अरेस्ट किया गया था 6 अप्रैल को? सत्यपाल। ठीक, बहुत अच्छा। सैफुद्दीन किचलू के साथ एक सत्यपाल, इनको अरेस्ट किया गया था। इसके बाद जालियांवाला बाग में सिक्कर हुआ। कब हुआ जालियांवाला बाग में सिक्कर? जालियांवाला बाग ये घटना कब घटी थी? किस डेट को घटी थी जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919। बहुत सही है, एकदम सही बात है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ना, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। गुड। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑन द डे ऑफ बैसाखी, और द डे था वो था 13 अप्रैल 1919। ठीक ना? थोड़ा सा स्क्रीन देख के थोड़े से आईज में प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को हो चुका था। और फिर हमने पढ़ा था कि खलीफा के सपोर्ट में दो भाइयों ने एक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चला था, मास मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? खलीफा के सपोर्ट में दो मुस्लिम ब्रदर ने खिलाफत मूवमेंट पूर्णिमा कर दी है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के दो हेड बॉय कौन थे? खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन शामिल हुए थे मुख्य रूप से? किसने शुरू किया था? एमडी अली, मोहम्मद अली। ठीक है, और दूसरे कौन थे? शौकत अली। अब सही बात है, देखो कितना अच्छा तुम लोग याद किए हो। नोट्स की जरूरत ही क्या है, सारे के सारे टर्म तुमको याद ही है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ, कब से कब तक चला था? टाइम पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट सारे तो तुम्हें याद ही हैं। ये खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1920 नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। 1919 टू 24। बहुत सही है, अब आंसर सही आ रहा है। 1990 से लेकर 1924 तक चले थे। ठीक है, अने और सिद्धि वर्मा, ये दो सही आंसर दिए हैं अभी। हाँ अब ठीक है, आदित्य आदर्श हुए 1990 टू 24। और महात्मा गांधी ने इसके सपोर्ट में एक और मूवमेंट चलाया था, उसका क्या नाम था? नन कॉपरेशन। अरे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बात की बात है भाई, 42 में आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट था। और महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट बीच में ही बंद कर दिया था एक इंसिडेंट के कारण। कौन सा इंसिडेंट था वो? एक इंसिडेंट के चलते महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। चौरी चौरा, बहुत सही है, चौरी चौरा। वेरी गुड। चौरी चौरा किस स्टेट में है? हाँ गुजरात बोल रहा है यान चौरी चौरा। अरे भाई हमारा पड़ोसी है, यूपी। यूपी के गोरखपुर में, गोरखपुर जो है ना, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें आता है चौरी चौरा। भाई पास का है, पड़ोसी है।
याद रखो सब, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। शिवम हैंड रेस कियो, हैंड्स डाउन कर लो शिवम, ठीक है। अब चौरी चौरा इंसिडेंट खत्म हुआ था। अच्छा, हुआ कब था, डेट तुमको पता है? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं सब जगह। जैसे कुछ बुक में 4 फरवरी लिखता है, कुछ बुक में 5 फरवरी लिखता है। तो तुम लोग को भी, तुम लोग के लिए तो बहुत बेटर ऑप्शन है। तुम लोग को बस याद रखना है कि फरवरी, 15 फरवरी में हुआ था। 22 लोग मारे गए थे ना, और 12 फरवरी को ये जो था मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जरा। सर लोग की पुलिस, अभिराज समझे नहीं तुम्हारी बात। पूरा डेट बताएं। देखो, 4 फरवरी को वो इंसिडेंट घटा था, और 12 फरवरी को चौरी चौरा को कॉल ऑफ कर लिया गया 1922 में। 1922 में 22 लोग मारे गए थे। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर कहीं बैकग्राउंड नॉइज हो रहा होगा तो आप अनम्यूट नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि हमें डिस्कशन करके पढ़ना हो पड़ेगा, एसएसटी की बात है। जहां पे भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज होगा वो नहीं अनम्यूट करेगा खुद को, ठीक है? और आप अपना जब भी अनम्यूट करोगे, अनम्यूट करने के तुरंत बाद आप म्यूट भी कर लोगे बोलने के बाद। आकांक्षा श्रीवास्तव कोई नई स्टूडेंट है क्या? आकांक्षा श्रीवास्तव। शुरू करें। देखो, 1922 में कहानी यहीं पे लगभग जो थी हमारी खत्म हो रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो हमारा बंद हो चुका था ना 1922 में। अब इस समय के बाद क्या हुआ कि फिर से एक बार जो बिलीफ था गांधीयन मूवमेंट के ऊपर वो खत्म होना शुरू हो गया, और कंट्री जो थी फिर दो पार्ट में स्प्लिट होना शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने एक पार्ट कहा था ना, एक बात कहा था कि हमको इलेक्शन लड़ना है। क्या महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इलेक्शन के अगेंस्ट थे कि इलेक्शन के सपोर्ट में थे? महात्मा गांधी अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी कहते कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे। ठीक ना, बिल्कुल सही बात है, इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि उनको लगता था कि अगर कुछ भी सुधार करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सरकार में आना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी अगर चेंज करना होगा तो हमें सरकार में आना पड़ेगा। और महात्मा गांधी के कहने के बावजूद, ठीक, कांग्रेस के दो बहुत ही फेमस लीडर, इनमें से यहाँ पे नाम देखना, एक का नाम था चित्तरंजन दास और दूसरे का नाम था मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फर्स्ट जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को बना लिया एक पार्टी, और उस पार्टी का नाम रखा उसने स्वराज पार्टी, ठीक है? ये आप लिख भी लो कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, यस, दे आर प्रो चेंजर्स, वेरी गुड नया। हो गया? जल्दी से नोट डाउन करके बताइए मुझे। बस इतना ही लिखना है कि 1923 चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है, इट वॉन द लार्ज सीट, और उसके बाद इसने काफी कुछ सुधार भी किए थे। जबकि वहीं पे अभी भी कांग्रेस वही काम कर रही है कि उसको सुधार करना है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया, डन। हाँ, सब कुछ कर चुके हैं। इसके बाद फिर एक मूवमेंट चलेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। बहुत लेट है, तब तक जो बीच की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि सबसे अधिक मजेदार मुझे इस पार्ट में कभी लगती है, विच इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट यस, मैंने उसको इंक्लूड किया है, आपको जाननी चाहिए, ठीक ना? तो अब इसके बीच की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि बीच में आखिर क्या क्या हुआ। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो जरा बताइए मुझे। अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई है आपको किसी भी चीज में क्लास के अंदर, देन प्लीज आप मुझे बता सकते हो। सर डेट क्या था बाबू, स्वराज पार्टी का? 1 जनवरी 1923। वैसे सभी चीज के डेट के बारे में ना पढ़ो, ईयर याद रखना चाहिए, ईयर तुम्हारे काम का है।
और कुछ? अब चलो इसमें हम तुमको कुछ स्टोरीज, कुछ लोगों के नाम बताए थे, ठीक ना? चलो उनके ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और अधिक पढ़ लेते हैं। इसी बीच में ना तुम लोग सुनते हो ना आरएसएस, आरएसएस का नाम सुने हो ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका भी फॉर्मेशन इसी टाइम पे होता है। अगले ही साल में, अगले ही कुछ एक साल के अंदर जो होगा आरएसएस का फॉर्म होता है। तो मिड 1920s में फॉर्म हो गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ, अब वैसा ना कहो अनय डायरेक्टली किसी पार्टी का नाम ना करो। तो टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वेयर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो पार्टी, एक और पार्टी बन गई है कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी बनी है आरएसएस। 1925 नाम माना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन के लिए। 1925 कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, ठीक है? ठीक, क्लियर हुई बात यहां तक? ये बोल्ड में जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे अब आपको याद भी रहेगा। चलो अब थोड़ा सा और कहानी सुनते हैं, ठीक ना? सभी के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, जहां पे भी डाउट होगा, जहां भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे रोक सकते हो। सबसे पहला रिफॉर्म कब आया था ये बताइए? सबसे फर्स्ट रिफॉर्म, सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, मुझे बताओ। सर 1919। नहीं, गलत है, थोड़ा सा और पीछे जाओ। 1909। 1909 आपके बुक में जो होगा उसी की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909, क्लास 8 के सिलेबस का। दूसरा कब आया था? दूसरा सर 1919, 10 ईयर बाद। हाँ 10 इयर्स आफ्टर। और तीसरा कब आने वाला था? सर 1929। 29, ठीक ना? 1990 में जो आए थे ना, वो बाई कैमरल गवर्नमेंट बना दिया गया था, डायरेक्शियल आ गया था। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि नहीं, जब अगले 10 साल के बाद जो भी लॉज बनेंगे उस लॉज में इंडियंस की भी नीच होनी चाहिए, इंडियंस भी उसमें डिसाइड करेंगे, ठीक है? डिमांड सही है, इंडियंस भी उसमें शामिल होंगे, ठीक ना? अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में 1929 में अब एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आना था। उसके लिए उसने क्या किया ना कि एक कमीशन भेजा एक ब्रिटिश ऑफिसर के अंदर, ठीक ना? 7 मेंबर्स कमीशन था वो, और उस ब्रिटिश जो हेड था, उस हेड का नाम था सर जॉन साइमन। अब क्लियर हो गया होगा कौन सा कमीशन इंडिया आया है। साइमन कमीशन कब आया है? 1927, 1927। ठीक है? सर जॉन साइमन आए। अब ये बहुत ही डीपली है, उतना डीपली बताएंगे नहीं, क्योंकि एक तरफ साइमन कमीशन आया था, एक तरफ जो होगा वो नेहरू रिपोर्ट बन रहा था, दोनों की, एक अंग्रेज बनाया एक इंडियन बनाया, ये बहुत बीच की बातें, बस इसे समझिए कि नहीं साइमन कमीशन आया। लेकिन साइमन कमीशन जब आया ना, तो इंडियन वालों ने साइमन कमीशन की बातें मानने से इनकार कर दिया। ठीक, आगे साइमन कमीशन को डिटेलिंग भी करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें जो 7 मेंबर्स थे सारे के सारे गोरे थे, हाँ सारे के सारे व्हाइट्स थे, ठीक ना? और हम लोग भी अपने आप को तब तक शान से बोलने शुरू कर देते कि वी आर ब्लैक, ठीक ना? तो इंडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये 7 गोरे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्या इस चीज से आप एग्री करते हो? इंडियंस की क्या डिमांड होगी कि उस डिमांड को गोरे कैसे बताएंगे, व्हाइट्स कैसे बताएंगे? सही डिमांड थी? यस सर। ठीक ना? गोरे तो बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनका भरपूर विरोध होना शुरू हुआ, और नेहरू कमीशन जो है अपना भी रिपोर्ट बनाता है, ठीक? अब उसकी रिपोर्ट को मानते नहीं है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ गया। रिजल्ट ये हुआ कि 1929 में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, और कांग्रेस की मीटिंग में ये कहा गया कि अब अंग्रेज जो है ना, इनको इंडिया में हम रहने ही नहीं देंगे। अभी तक वो डिमांड करते थे डोमिनेंट स्टेटस का, मतलब कि कांग्रेस ये कहता था कि आप डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए, यानी कि हमको यहाँ पे अपने इंडियन के ऊपर कैसे रूल करना है, मुझे उसका आप अधिकार दे दीजिए। हम अपने लोगों के ऊपर रूल करेंगे, आपके रूल्स वहां पे नहीं चलेंगे, बस ये दे दीजिए, आप मेरे कंट्री में रहिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटेन इस चीज को मानता नहीं है। तो अब इंडियंस डिमांड करते हैं क्या कि अब तुमको यहाँ पे रहना ही नहीं है, हम तुम्हारे अंडर नहीं है, और हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको कहा गया पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और लाहौर में एक बहुत ही हिस्टोरिकल मीटिंग होती है ईयर 1929 में, ये याद होगा, बहुत ही फेमस मीटिंग हुई थी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू।
तो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई लाहौर में। याद रहेगा, दिसंबर का सेशन था ये, दिसंबर 1929 में। ठीक है, और ये बहुत है कि उसी समय जो होगा 31 दिसंबर के मिडनाइट को रावी नदी के तट पे झंडा फहरा दिया गया। लेकिन तब से एक और चीज, अगर हम इंडिपेंडेंस मना रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंस डे भी तो मनाएंगे ना। देन वी सेलेक्टेड 26 जनवरी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाएंगे, बता सकते हो आप लोग? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। कौन रिपब्लिक डे बोल रहा है? हैंड रेस करो तो कौन रिपब्लिक डे बोले हैं? अरे बता सकते हो भाई, कहीं हो सकता है कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हो। कौन सा डे मनेगा 26 जनवरी को? इंडिपेंडेंस डे। वेरी गुड, इंडिपेंडेंस डे बनेगा बाबू। जिसको रिपब्लिक डे है, अब उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं हम इसी चीज में। आपको हम पढ़ाए भी थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्ट, याद है? अब उस साल से हम लोग हर एक साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू की। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट डे समझिए। तो हम लोग 26 जनवरी 1930, 31, 32 ऐसे बनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का कंट्री जो होगा, हम लोग का कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुआ था? कंट्री कब आजाद हुआ? सर 1947। 1947 15 अगस्त से। अब तक हमारा डेट था 26 जनवरी, ठीक ना? अब तक हमारा जो था डेट था 26 जनवरी। अब क्या हो गया? अब हो गया 15 अगस्त। तो क्या 26 जनवरी को हम लोग भूल जाएं? नो सर। नो सर। 6 जनवरी जो होगा हमको तो याद रखना होगा। तो इसीलिए क्या होता है, याद होगा कि 1949 में जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर को भी, फिर भी हम उसको लागू कब किए हैं? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ताकि उस दिन से हम लोग मानेंगे कि अब ये जो होगा हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला है। क्योंकि 1947 के बाद हमारे पास रूल नहीं था, 1950 में हमारे पास अपना नियम कानून जो होगा चलना शुरू हो गया। ठीक, क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? डेट्स बाबू इतना ध्यान ना दो, ठीक ना? बस ईयर के बारे में चलते रहिए। हाँ, ये मेरा डेट इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये जो कहानी ना 1920 से लेकर 1930 के बीच में, इसमें बहुत कुछ हुआ। ठीक, और तुम लोग के लिए यही चीज इंटरेस्टिंग है कि इसके बीच में हुआ क्या क्या। एक साइमन कमीशन, मैं थोड़ा सा एक बार रीडिंग डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुमको पता है कि इंडिया में एक सचिव कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे। जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक, ये आया था इंडिया में 1928 में। 1928 में मतलब 1927 में भेजा गया, 1928 में आया, और 1928 में इसका भरपूर विरोध हुआ। उनमें से एक जो होंगे लेबर पार्टी के मेंबर थे, इसका नाम था क्लेमेंट एटली, जो कि बाद में हेल्प करते हैं इंडिया को गवर्नमेंट लाने में। ठीक ना, समझ में आ रही बात? ठीक, 1927 में ये चीज आता है। 1928 में जब ये इंडिया के अंदर इंटर करता है तो इसका भरपूर विरोध किया था हर जगह। नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना, मुस्लिम लीग, ये सब के सब इसका विरोध करते हैं। और इसी में क्या होता है, 17 नवंबर 1928 को लाहौर स्टेशन पे साइमन कमीशन के अगेंस्ट गो बैक साइमन का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर, लाला लाजपत राय के सर पे, हेड पे जो लाठी से अटैक किया जाता है। ठीक, और रिजल्ट ये होता है कि उस बीटिंग में, उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन में ये सभी चीजें हुई थी। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखो, साइमन कमीशन के बारे में तुमको ये यूसुफ मेहरली को क्या है नहीं समझ में आई तुम्हारी बात? पूरा बताइए साइमन कमीशन के बारे में। ये नोट्स है सामने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नोट कर चुके सभी? हाँ नहीं, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। बाकी लोग नाम नोट करेंगे उस नाम का, यूसुफ मेहर अली। तीन चार स्टेटमेंट में कितना टाइम लग रहा है आप लोग को? डन, ओके। चलो, अब थोड़ा सिलेबस से हटकर कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। सिलेबस से थोड़े बाहर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बाहर भी नहीं जा रहे, जानी चाहिए ना आखिर हुआ क्या क्या उस बीच में। साइमन कमीशन आ गया, साइमन कमीशन चले गए। हाँ, ये फिगर देखो, कौन है ये? लाला लाजपत राय। और अभी हमने जस्ट इन्हीं के बारे में डिस्कस किया है ना। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को एक निक नेम दिया गया है, बता सकते हो क्या नाम है इनका? बहुत ही फेमस निक नेम है लाला लाजपत राय का। क्या नाम है इनका लाला लाजपत राय का निक नेम? लाल। अच्छा हाँ, लाल, ये भी तो सही है। लाल नहीं था, लाल बाल पाल के लाल है। नहीं, इनको बोलते हैं पंजाब केसरी। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं। जन्म 28 जनवरी 1865, मृत्यु 17 नवंबर 1928। यही जो था, इसी के ऊपर अटैक किया गया था, वो सर पे, हेड पे। एनोटेशन आप कीजिए ना, एनोटेशन ऑफ करो। हो गया? जब कहेंगे तब बिल्कुल एनोट कीजिएगा, अभी बिल्कुल नहीं। पंजाब केसरी के नाम से जानते थे लाल पाल पाल, और ज्यादा इनके बारे में अब तुमको पता है कि भाई ये बैटन चार्ज हुआ था पुलिस का, इनका लाठी चार्ज इनके ऊपर हुआ और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, होता है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, एक घटना घटी थी, बड़ी कमाल की घटना थी, दैट वाज काकोरी कॉन्स्पायरेसी। काकोरी में ट्रेन लूटा गया था। ये काकोरी भी कहाँ पे है? तो काकोरी भी यूपी में है। एक शिवम, देखो मैं एक बार आने को मैंने एक बार मना कर दिया, एक बार मिस्टेक हो सकता है, दूसरी बार कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है। ये आप यानी कि जानबूझ के शैतानी कर रहे हो। एनोटेशन अगर मैंने आपके लिए ऑन रखा है, वेट, मैं एनोटेशन सबका ऑफ ही कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए हो गया। अब देखिए, तो काकोरी में एक ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन, सुने हो सब नाम ना? और ये पैसेंजर ट्रेन जो होगी, ठीक, इस पैसेंजर ट्रेन को लूटा जाता है, और इसको लूटने में अनइंटेंशनली एक आदमी की हत्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक, समझ में आ रही बात? अब लूटा क्यों जाता है? क्योंकि उस समय खजाना जा रहा था और कुछ उसके अंदर एमुनाइजेशन जा रहे थे उस ट्रेन के अंदर, और उसी एमुनाइजेशन और खजाने को लूटने के चक्कर में ये कांड होता है। इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे, कब कब कौन कौन इसके ऊपर जो होगा खींचता वगैरह है। ये घटना आपको याद रखनी है कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इंसिडेंट्स याद रखना सब, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहा है, ठीक ना? 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटी है, जिस घटना के अंदर ट्रेन लूटा गया है। कहाँ पे? तो काकोरी जगह पे। काकोरी कहाँ है? तो लखनऊ के पास में है। ठीक, इसमें अगर तुम चाहो तो नीचे बहुत सारे लीडर्स के नाम भी दिए गए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र खान, राजेंद्र लहरी, सॉरी, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक, ये सभी आपके एकदम बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरीज तुम उसको कह सकते हो। ये लोग सीधे मारने पे जो होंगे वो विश्वास रखते थे। ठीक है, लिख लिया डेट? हाँ, रेडिकल्स। अब यहाँ पे एक नाम आ गया ना, HRA। तो HRA भी तुमको याद रखना है कि HRA का फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, सफरुल्लाह खान। और फिर इसके बाद बनता है HSRA, जिसको इसी को रिफॉर्म करके उसको लीड करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ठीक ना? स्टोरी जरा कंक्लूड कीजिएगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ था उस दिन। तो ये दिन था 9 अगस्त 1925 को।
इस समय एक ट्रेन जा रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ में, और जब ये काकोरी के पास करती है तो राजेंद्र लहरी जो थे वो इमरजेंसी चेन खींचते हैं, ट्रेन रुकती है, और ट्रेन लूटने के बाद क्या होते हैं कि वो गार्ड वगैरह से छीन छान कर कुछ पैसे भागते हैं, और उस समय वो बैग में से कितना लूटते हैं, तो 4600 रुपीज जो थे वो लूटते हैं उस समय, 4600, लेकिन उसमें 4600 बहुत ही बड़ी वैल्यू होती थी, 4600 रुपीज जो थे वो लूट लेते हैं। और ये 4600 लूटा क्यों जाता है, ताकि HRA जो एक इंस्टीट्यूशन चल रहा था उसकी फंडिंग की जा सके। फंडिंग समझ में आया ना, इंस्टीट्यूशन अगर चल रहा है तो उसको पैसे चाहिए ना, ठीक है। और HRA का जो इमेज है उसको पॉजिटिवली जो होगा लोगों के सामने पेश किया जा सके, यही मुख्य मुद्दा था। किसी को हार्म करना इसका कोई मोटिव नहीं था कि हम इससे गन्स वगैरह लेकर हम ब्रिटिश के ऊपर जो होंगे वो अटैक करने वाले हैं। इनके मुख्य वर्क थे कि HRA को वर्क करने के लिए भाई इनके पास उतना अधिक पैसे थे नहीं, तो 4600 रुपीज उन्होंने लूट कर लाए थे, और उससे काफी अच्छा ये सोच रहे थे कि HRA चलेगा, ठीक। और इसी टाइम पे अनइंटेंशनली एक एडवोकेट की जो होगी वो डेथ हो जाती है, गोली चल जाती है इनसे गलती से, मारना किसी को चाहते नहीं थे। समझ में आया काकोरी कॉन्स्पायरेसी, ठीक। घटना जोड़ते चलिएगा। काकोरी कॉन्स्पायरेसी में एक नाम आ गया हमारे पास, चंद्रशेखर आजाद। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिद्धि, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बुक में इसका बहुत कम ही आप लोग में डिस्कस किया हुआ, लेकिन मुझे लगा कि जरूरी है आपको बताना, मैं बता रहा हूँ। ओके सर रत्ना सागर में दिया हुआ है। हाँ, पहचानिए इन्हें, कौन है ये? अरे इतना टाइम लगा तुम लोग को पहचानने में, हीरोइक मैटर है ना ये। चंद्रशेखर आजाद हीरोइज्म के एक बड़े एग्जाम्पल, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी, जन्म 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931 की को मौत, 25 साल की उम्र, बस मात्र, ठीक ना। एक इंडियन रिवोल्यूशनरी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बहुत ही अंदर बहुत ही प्रमुख मेंबर, और जिसको जो होगा इसने इन्हें नहीं, इनके ही लीडरशिप में भगत सिंह ने उसका नाम चेंज करके किया था HSRA, ठीक है। HRA के फाउंडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना। इनकी माता का नाम था सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, जगरानी देवी, ठीक ना। ये लिख लीजिए जरा आप लोग। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लिखिए, उनका बर्थ डेट क्या है, डेथ डेट क्या है, और उनके मदर एंड फादर का नाम लिखिएगा। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जल्दी नोट डाउन करो। कर चुके? बर्थ डेट, डेथ डेट, मदर्स एंड फादर नेम, मदर एंड फादर नेम, डन ना। और कुछ याद नहीं रखना। HRA का फुल फॉर्म अगर याद नहीं हो तो लिख लो, यहाँ पे सामने है, ओके। अब देखो इनके बारे में एक बहुत ही फेमस कहानी है, तुम लोग सुने होंगे कि 1921 में जिस समय नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था, इनकी एज मात्र 15 साल थी, ठीक है, जिसको उसने ज्वाइन किया। और 20 दिसंबर 1921 को इनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद इनको एक पारसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, और इनको कोड़े मारे जा रहे थे, लैसेस, लैसेस समझ में आ रहा है ना, कोड़ा, कोड़ा मारा जा रहा था। और पूछा जा रहा था कि अपना नाम बताओ, तो उसका अपना नाम बता रहा था आजाद, ठीक है। पूछा है कि फादर का नाम बताइए, स्वतंत्रता, माता का नाम स्वाधीनता, घर कहाँ है, जेल, ठीक है। ये चीज है, समझ में आ रही बात, घर कहाँ है, जेल, ठीक। ये जब सुनता है ना MP खड़ेगार्ड जो थे, जो समय के मजिस्ट्रेट थे, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि इसको ले जाइए 23 वीक्स तक जेल में रखिए, और पर डे को 15 लाइसेंस दीजिए, पर डे को 15 कोड़े मारिएगा। लेकिन जब भी कोड़ा पड़ता ना, यही चीज बोलते कि नाम क्या है, आजाद है, फादर का नाम स्वतंत्रता। समझ में आई बात। और रिजल्ट ये हुआ कि ये महोदय चंद्रशेखर तिवारी से बन गए चंद्रशेखर आजाद,
ठीक, हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक ना। अब देखो आगे की स्टोरी हम देखेंगे भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा बहुत। भगत सिंह जेल में थे और भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होना था, मतलब कि गांधी और इरविन के बीच में कुछ पैक्ट होना था और उस पैक्ट में चंद्रशेखर आजाद चाहते थे कि जो भगत सिंह जेल में गए हुए हैं इन्हें रिलीज कर दिया जाए। तो ये क्या होता है कि मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं यूपी में इलाहाबाद। ठीक है, समझ में आ रही बात। और वहां पे एक पार्क है जिसका नाम है ऑलफील्ड नोबल पार्क, आज के नाम टाइम पे वो आजाद पार्क होता है, उस नाम जानते हैं। वहां पे हो गए थे और वहां पे जो बैठे थे ना तब तक पुलिस को किसी ने टिप दे दिया। टिप समझ में आता है, पुलिस को टिप दे दिया भाई ये चंद्रशेखर बहुत ही डिमांडेड एक तरह से पुलिस के नजर में क्रिमिनल थे, हमारे लिए बहुत ही सुपर हीरो हैं, रेवोल्यूशनरी थे। ठीक ना। तो उनको अरेस्ट करने के लिए उस पार्क में कई सारे पुलिस जो होंगे इंटर करते हैं और एक शूट आउट शुरू होता है उसी ऑलफील्ड पार्क में। ठीक, उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी था, इसका नाम था सुखदेव राज। सुखदेव राज जो होंगे वो तो वहां से निकल जाते हैं। ठीक, निकल गए, लेकिन वहीं पे क्या होता है कि 27 फरवरी 1931 को वो पुलिस के साथ शूट आउट करते हैं और जब उनके पास एक लास्ट गोली बचती है ना तो उससे वो खुद को शूट कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था जिसमें वो अरेस्ट हुए थे 1921 में ही कि एक बार तो आजाद पकड़ा गया है, अब इसको कभी फिर दोबारा ब्रिटिश छू भी नहीं पाएगी, आजाद हमेशा आजाद ही रहेगा। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि लास्ट शॉट गोली थी उससे खुद को शॉट कर लिया। ठीक ना, ये कहानी उनकी खत्म हो गई। जिस पेड़ के नीचे मरे थे ना वो, उसके बारे में अगर तुम लोग सुनोगे तो वो इतना बड़ा एक तरह से पूजा का जगह बन गया था, एक प्रेस्टिजियस प्लेस बन गया था कि सभी लोग वहां पहुंचते थे और वो लोगों को इंथुजियास्टिक बना रहा था, मोटिवेट कर रहा था इंडियन रेवोल्यूशन मूवमेंट में आने के लिए। ठीक है, और रिजल्ट ये हुआ कि उस पेड़ तक को कटवा दिया ब्रिटिश ने। ठीक, तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, इनका भी इनकी स्टोरी खत्म हुई, ये पूरी स्टोरी उन्हीं के बारे में है। ठीक ना। ये आफ्टर लॉन्ग शूट आउट होल्डिंग ट्रू टू हिज प्लेस टू ऑलवेज रिमेन आजाद फ्री एंड नेवर बी कैप्चर्ड अलाइव, ही शॉट हिमसेल्फ ऑन द हेड विद द लास्ट बुलेट, अपने ही सर पे गोली मार लेते हैं लास्ट बुलेट के साथ। हो गया। अब नेक्स्ट नाम बताइए, ये तो पता होगा। भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह बहुत सारे नाम आते हैं लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस है ना, ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल हम डिस्कस करते हैं। ओके, भगत सिंह जन्म सितंबर 1907, डेथ 23 मार्च 1931, 24 साल की उम्र। ओके, ठीक है। इन्हें अरेस्ट किया गया था जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकते हैं तब अरेस्ट होते हैं, तो ये भी अरेस्ट होने वाला आदमी नहीं थे। ठीक, भगत सिंह दिसंबर 1928 की बात कर रहे हैं। भगत सिंह ने क्या किया था, नवंबर में किसी का डेथ हुआ था सर पे चोट लगने से। किसकी मौत हुई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत लाला राय को जो लाजपत मारने वाले थे जेम्स स्कॉट मारने वाले थे, जिसने ऑर्डर दिया था। जेम्स स्कॉट ने कहा था कि आप जो होगा वो लाठी चार्ज कर सकते हो। तो जेम्स स्कॉट को मारने के लिए वो लोग गए थे, लेकिन जेम्स स्कॉट आया नहीं। उसके बदले में 21 साल का एक ऑफिसर जो था सॉन्डर्स, वो पकड़ में आ गया, उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। ठीक है, और सॉन्डर्स को मारने के बाद वहां से वो एस्केप करके भाग गए। सॉन्डर्स के मारने के बाद उसको पकड़ा नहीं गया, वो भाग गए, वहां से निकल गए। इसके बाद ब्रिटेन ना अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बिल्स लेकर आने वाला था, जिस बिल्स के कारण इंडियंस को बहुत अधिक परेशानी की जाती थी, परेशानी हो सकती थी। फूड सेफ्टी बिल एंड ब्ला ब्ला बहुत सारे बिल्स थे। ठीक है, तो उस बिल्स को रोकने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था, सिर्फ आवाज करने वाले बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंक दिया और उन्होंने कहा कि हम खुद को अरेस्ट करवाएंगे, क्योंकि जब अरेस्ट होंगे तो जो भी कोर्ट में प्रोसीजर्स होंगे वो चीजें छपेंगी पेपर में, उसके ऊपर सेंसरशिप नहीं लग सकता है। और जब लोग जानेंगे ना कि ऐसा कुछ घटना घटा है तो एक भगत सिंह के बदले हजारों भगत सिंह जो होंगे जन्म लेंगे। उन्होंने जब बॉम्ब फेंका तो उसमें कहा था कि ये जो ब्रिटिश सरकार होगी बहरी हो गई है, और बहरी के लिए बहरी सरकार को जो होगा सुनाने के लिए हमें बहुत तेज साउंड करना पड़ेगा। हाँ पर मैं सही बता रहा, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, असेंबली बॉम्ब कांड किया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको लाहौर के ही जेल में रखा गया था। लेकिन वहां पे भी वो गए तो फिर क्या होता है कि जो कैदी होते थे ना, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता।
उनको सही से फूडिंग नहीं दी जाएगी, उनको कोई भी लेजर का सामान जैसे बुक्स वगैरह होते हैं वो नहीं दिया जाएगा, ठीक से सोने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में एक आदमी वहां पे स्ट्राइक कर रहा था, जतिन दास, ठीक ना, जतिन दास। और जतिन दास के साथ ये भी हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं। जतिन दास तो बेचारे 1929 में, सितंबर 1929 में 64 डेज तक हंगर स्ट्राइक करते हुए उनका डेथ हो गया। और उनके डेथ के बाद जो होगा, इन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को जो बेनिफिट ये चाह रहे थे, बुक्स वगैरह, फूडिंग वगैरह, ये सभी चीजें उनको मिलना शुरू हुई। ठीक, अब ये पर्सन जो थे, जो भी जितनी प्रोसीडिंग हुई है ना, सही बात है कि एक भगत सिंह के मरने के बाद, आप भी तुम लोग सुनते होगे ना कि एक भगत सिंह के मरने के बाद कई सारे भगत सिंह जन्म लिए हैं, सबके मन में कहीं ना कहीं भगत सिंह का एक बहुत ही बेटर पोजीशन है। तो भगत सिंह को डेथ सेंटेंस किया गया था 24 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को जो होगा उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। लेकिन इधर चंद्रशेखर आजाद मारे जा चुके थे, उनको बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे लाहौर के जेल में। ब्रिटिश सरकार डरी हुई, और डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि इनको एक दिन पहले ही हैंग कर दिया, और हैंग करने के बाद इनके बॉडी को पार्ट्स में काट कर, बोरी में काट कर उनको बेचने, उनको जलाने गए थे वो। ठीक है, तो ये काम किए भगत सिंह। समझ में आई बात? तो ये हमारे उस समय के कुछ पॉपुलर रेडिकल हीरोज रहे हुए हैं। ठीक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी के सभी। और आजादी का कहीं ना कहीं जो था ना बीज इन्होंने बोया। इसके बाद फिर आते हैं हमारे जिसे एक्चुअल में कहा जाए कि उनके चलते इंडिपेंडेंस हुई थी, अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु, उनको डेथ सेंटेंस किया गया था। बिल्कुल सही बात है, तुम लोग को अधिक कुछ पता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग लगभग चीजें जान चुके हैं जो रिवोल्यूशनरी थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है महात्मा गांधी का एक नया मूवमेंट जो कि 1930 में लेकर आते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो जरा बताइए मुझे, कुछ पूछना है किसी को? अपर में महात्मा गांधी ने भी कुछ कम नहीं किया अपर में, महात्मा गांधी ने काफी कुछ किया है। देखे ही हो कि यूनिटी अगर कोई लेकर आए तो महात्मा गांधी लेकर आए हैं। तो फादर ऑफ नेशन बिल्कुल सही है, सन ऑफ नेशन यहाँ पे तुम कह सकते हो। महात्मा गांधी की जगह भगत सिंह को सन ऑफ नेशन जरूर होना चाहिए था, फादर तो नहीं हो सकते। नहीं, फ्रीडम फाइटर नहीं कह सकते उनको पूर्णिमा हम लोग, लेकिन हाँ उनकी अगर तुम व्यूज जानोगे तो फ्रीडम फाइटर वाला ही व्यू था। उन्हें फ्रीडम फाइटर हम नहीं कह सकते हैं। सपोर्ट में थे वो बिल्कुल, ये चीज तो है, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसके बाद से उनके ऊपर से जो फ्रीडम फाइटर है कहना डिप्लोमेटिक बात हो जाएगी। कोई और क्वेश्चन? नाथुराम गोडसे ना आरएसएस के मेंबर थे, इसलिए आरएसएस वाले जो होंगे अभी भी उनको पूछते हैं। कहूत अभी पॉसिबल नहीं बाबू, कहूत अभी नहीं पॉसिबल है।
INR, ये क्या है बाबू INR? इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन आगे आएंगे। अलीराजपुर MP में है। आगे पढ़ेंगे बाबू उनके बारे में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। HRA को बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल आदित्य। ओके ठीक है, डन। नेक्स्ट क्लास आपका शुरू होगा 705 में। ओके, क्लास ओवर कर सकते हैं हम, किसी और कुछ नहीं पूछना है ना? ओके देन, एंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास आप लोग का इंग्लिश है ना? ओके देन, बाय बाय। मैं ये पूरा नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ सिद्धि, इसको तुम लोग देखकर उससे नोट्स बना लेना। मैं पूरा इसको सेंड कर दे रहा हूँ, जो भी बोल्ड मार्क किए गए होंगे ना उसी को नोट करने की जरूरत है, बोल्ड एंड कलर जो होंगे। ओके ओके।